ओम शांति। आज 13 मार्च 2021 के मधुर महावाक्य है। आज सतगुरु शिव बाबा की बहुत बहुत अनमोल शिक्षाएं हैं। विशेष बाबा बच्चों को कहते हैं, अपने आप को देखो, मैं 8 की माला में आने योग्य बना हूं और 8 की माला में आने के लिए क्या क्या विशेषताएं, कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो पहले बाबा कहे तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहेंगे। दूसरा बाबा कहे वो सदा विजयी माला में पिरोने के पुरुषार्थ में रहेंगे। सदा वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार रहेंगे। और ऐसे अनेक लक्षण आज बाबा ने 8 की माला में आने के लिए बताए हैं। ऐसे सपूत बच्चों के प्रति आज के बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो, अपनी मत पर नहीं चलो। प्रश्न है, कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते? उत्तर है, जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही होना रहता है। ऐसे सर्विसेबल जो फरमानबरदार और वफादार है, कभी भी मन मत पर नहीं चलते हैं। बाप से सच्चे और साफ दिल है, वह कभी भी छिप नहीं सकते हैं। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। गीत में गारंटी किसकी थी? ये गीत में कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तो गीत में गारंटी किसकी थी? माता पिता के साथ बच्चों की गारंटी है कि बाबा हमारे तो एक आप हो, दूसरा न कोई। कितनी उच्च मंजिल है। ऐसे श्रेष्ठ बाप की श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है। इस बात की गारंटी बाबा देते हैं, वर्षा जरूर ऊंच पाएंगे, परंतु बुद्धि कहती है बड़ी ऊंची मंजिल देखने में आती है। जो कोटों में कोई, कोई में भी कोई, सिर्फ माला के दाने बनते हैं। कहते भी है तुम माता पिता, परंतु माया इतनी दुस्तर है जो कोई मुश्किल ही गारंटी पर चल सकते हैं। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, ये गारंटी की है। लेकिन बाबा कहे माया इतनी दुस्तर है जो मुश्किल ही कोई इस गारंटी पर चल सके। हर एक अपने से पूछ सकते हैं कि सच सच मैं माता पिता का बना हूं? बाप कहते हैं नहीं, बहुत थोड़े हैं। तब तो देखो माला कितनों की बनती है। कितने कोटों में कोई, कितने कोटों में सिर्फ 8 की वैजयंती माला बनती है। कई कहते एक है, करते दूसरा है। इसलिए बाप भी कहते देखो कैसा वंडर है। बाबा कितना प्रेम से समझाते हैं, परंतु सपूत बच्चे बहुत थोड़े निकलते हैं। सपूत बच्चे किनको बाबा ने कहा? माला का दाना, अर्थात माला के दाने। बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो श्रीमत पर चल सके, तो जरूर रावण मत पर है, इसलिए इतना पद नहीं पा सकते हैं। कोई बिरले ही माला का दाना बनते हैं, वह भी लाल छिपे नहीं रहते, वह दिल पर चढ़े रहते हैं। रात दिन सर्विस का ही ऊना रहता है। ये सारे लक्षण बाबा बता रहे हैं कि वह लाल कभी छिपे नहीं रहते, वह दिल पर चढ़े रहते हैं। रात दिन सर्विस का ही ऊना रहता है।
ईश्वरीय संबंध से लौ रहता है। बाहर में उनकी बुद्धि कहाँ नहीं जाती। ऐसा लौ दैवी परिवार से रखना है। अज्ञान काल में भी बच्चों का बाप से, बहन भाइयों का आपस में बहुत ही लव रहता है। यहाँ तो कोई कोई का रिंचक मात्र भी बाबा से योग नहीं है। बाबा क्या कहते हैं, यहाँ तो कोई कोई का रिंचक मात्र भी बाप से योग नहीं है। गारंटी तो बहुत करते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं, अभी तो बच्चे सन्मुख हैं। विचार किया जाता है, भक्ति मार्ग में जो गाते रहते हैं कितना लौ से याद करते हैं, यहाँ तो याद ही नहीं करते। बाबा का बनने से माया दुश्मन बन पड़ती है। कल बाबा ने हम सभी को कहा, माया को दोष नहीं दो, संग दोष में आकर गफलत करते हैं। आज बाबा कहे, बाबा का बनने में क्या होता है, बाबा का बनने से माया दुश्मन बन पड़ती है। बुद्धि बाहर चली जाती है तो माया अच्छा ही गिरा देती है। वह खुद नहीं समझते कि हम जो कुछ करते हैं वह गिरने के लिए ही करते हैं। अपनी मत पर गिरते रहते हैं। उनको पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ तो खामियां बच्चों में है ना, कहते एक है, करते दूसरा है। नहीं तो बाप से वर्षा कितना ऊंच मिलता है। सच्चाई से कितना बाप की सर्विस में लग जाना चाहिए, परंतु माया कितनी दुस्तर है। कोटों में कोई बाप को पूरा पहचानते हैं। बाप कहते हैं, कल्प कल्प ऐसे ही होता है। पूरा वफादार फरमानबरदार न होने कारण, पूरा वफादार फरमानबरदार न होने के कारण उन विचारों का पद ऐसा हो पड़ता है। कहते भी है बाबा, हम राजयोग सीख नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, राम सीता नहीं बनेंगे। हाथ भी उठाते हैं, परंतु चलन भी तो ऐसी चाहिए ना। बेहद का बाप वर्षा देने के लिए आए हैं, उनकी श्रीमत पर कितना चलना चाहिए। बहुत है जिन्होंने कसम खाया हुआ है। क्या कसम खाया हुआ है? बाबा कहे, बहुत है जिन्होंने कसम खाया हुआ है, हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे। वह छिपे नहीं रहते। कोई की तकदीर में नहीं है तो देह अभिमान पहले थप्पड़ लगाता है। फिर है काम, काम नहीं तो क्रोध, लोभ है तो सभी दुश्मन। मोह भी ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही सत्यानाश कर देता है। लोभ भी कम नहीं है, बड़े कड़े दुश्मन है। पाए पैसे की चीज चोरी कर लेंगे, यह भी लोभ है ना। तो बाबा कहे, पाए पैसे की चीज चोरी कर लेंगे, यह भी लोभ है ना। चोरी की बहुत गंदी आदत है। अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते रहते हैं तो क्या पद पाएंगे। शिव बाबा के यज्ञ में आकर बाबा के पास हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। माया बहुत उल्टे काम कराती है। कितना भी समझाओ फिर भी आदत मिटती नहीं है। कोई नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान के कारण नाम रूप में भी आ जाते हैं। हर एक सेंटर का बाबा को सारा मालूम रहता है। हर एक सेंटर का बाबा को सारा मालूम रहता है ना। बाबा भी क्या करे, समझाना तो पड़े। कितने सेंटर्स हैं, कितने बाबा के पास समाचार आते हैं। फिकरात तो रहती है ना, फिर समझाना पड़ता है। माया कम नहीं है, बहुत तंग करती है। अच्छे अच्छे बच्चों को कहा जाता है, बड़ा कहावना बड़ा दुख पाना। यहाँ तो दुख की कोई बात नहीं है। जानते हैं कल्प पहले भी ऐसा हुआ था।
ईश्वर का बनकर फिर भी माया के वश हो जाते हैं, कोई ना कोई विकर्म कर लेते हैं। तब बाप कहते हैं, प्रतिज्ञा तो बहुत बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, परंतु चलते नहीं हैं। इसलिए माला देखो कितनी छोटी बनती है, बाकी तो है प्रजा। कितनी बड़ी मंजिल है, इसमें दिल की बड़ी सफाई चाहिए। कहावत भी है, सच तो बिठो नच। अगर बाप के साथ सच्चा चलता रहे तो सतयुग में कृष्ण के साथ जाकर डांस करेंगे, ये बाबा की गारंटी है। सतयुग में कृष्ण का डांस ही मशहूर है। रास लीला राधे कृष्ण की ही दिखाते हैं, पीछे राम लीला दिखाते हैं, परंतु नंबर 1 है राधे कृष्ण की रास लीला। पहले नंबर में रास लीला, जहाँ खुशी मौज आनंद है, और फिर है रामलीला, जहां दुखी दुख है। क्योंकि इस समय वह बाप से बहुत ही सच्चे बनते हैं। तो नंबर 1 रासलीला क्यों है? क्योंकि बाबा कहे इस समय वह बाप से बहुत ही सच्चे बनते हैं, तो कितना ऊंच पद पाते हैं। हाथ तो बहुत उठाते हैं, परंतु माया कैसी है, प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर चलना पड़े ना। माया के भूतों को भगाना है, देह अभिमान के पीछे सब भूत चटक जाते हैं। देह अभिमान आया, बस फिर सारे भूत चटक जाते हैं। बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बन बाप को याद करो, उसमें भी सवेरे सवेरे बैठ बातें करो, बाबा की महिमा करो। भक्ति मार्ग में भल याद करते हैं, परंतु महिमा तो कोई की है नहीं। बाबा कहे, भक्ति मार्ग में भल याद करते हैं, परंतु महिमा तो कोई की है नहीं। कृष्ण को याद करेंगे, महिमा करेंगे, माखन चुराया, उनको भगाया, अकासुर बकासुर को मारा, यह किया, बस और क्या कहेंगे। यह है सब झूठ, सच की रति नहीं, फिर रास्ता क्या बताएंगे। मुक्ति को ही नहीं जानते, इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है। सब इस समय पतित है। मनुष्य भ्रष्टाचारी का अर्थ भी नहीं समझते हैं, यह भी नहीं जानते कि सतयुग में निर्विकारी देवताएं थे। गाते भी है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, परंतु फिर कह देते वहां भी रावण कंस जरासंधी आदि थे। कहा जाता है पवित्र बनो, बस ज्ञान का सार इसी में आ जाता, पवित्र बनो। तो कहते हैं देवताओं को भी तो बच्चे आदि थे ना। अरे तुम गाते हो सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, फिर विकार की बात कैसे हो सकती। तुम भी निर्विकारी बनो तो कहेंगे सृष्टि कैसे बढ़ेगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे। मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, घर में आने से वह महिमा भी भूल जाते हैं। बल तुम जांच करके देखो, बाबा कहे तुम जांच करके देखो, घर में जाकर समझाओ तो मानेंगे नहीं, वहां की बात वहां ही रही। पवित्र बनने के लिए कहो तो कहेंगे वाह, इसके बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी। उनको पता ही नहीं कि वॉइसलेस दुनिया कैसे चलती है। बच्चों ने गीत भी सुना, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, ये आज का गीत था। तो बाबा कहे बच्चों ने गीत भी सुना, प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारी मत पर चलेंगे, क्योंकि श्री मत पर चलने में कल्याण है। बाप तो कहते रहते, बाप तो कहते रहते हैं श्रीमत पर चलो, नहीं तो आखिर मौत आ जाएगा, फिर ट्रिब्यूनल में सब बताना पड़ेगा, तुमने ही यह पाप किए हैं। अपनी मत पर चलकर फिर कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ तो दूसरे तीसरे वर्ष में पढ़ेगा, नहीं, अभी ना पास हुआ तो कल्प कल्प होता रहेगा। इसलिए पुरुषार्थ बहुत करना है।
कदम कदम श्रीमत पर चलो, अंदर कुछ भी गंध न रहे, हृदय को शुद्ध बनाना है। नारद को भी कहा ना, अपनी शक्ल आईने में देखो, तो देखा मैं तो बंदर मिसल हूं। अब यह तो एक दृष्टांत है, अपने से पूछना है कि हम कहां तक श्रीमत पर चल रहे हैं। बुद्धि योग कहां बाहर तो नहीं भटकता है। देह अभिमान में तो नहीं हूं, चेक करो, देह अभिमान में तो नहीं हूं। देही अभिमानी तो सर्विस में लगा रहेगा। सारा मदार योग पर है। भारत का योग मशहूर है। वह तो निराकार बाप ही निराकार बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। लिखा हुआ भी है, निराकार बाप ने सहज राजयोग सिखाया, सिर्फ कृष्ण का नाम डाल दिया है। तुम जानते हो, हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। सामने चित्र रहता था बाबा के ट्रांसलेट का क्लासरूम में, तो बाबा उनको दिखाकर कहते, तुम जानते हो हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, पुण्य आत्मा बनना है। पाप की कोई बात नहीं, बाप की याद में ही रहकर उनकी सर्विस में रहना है। इतना ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। सन्यासी आदि तो कह देते, गृहस्थ व्यवहार में रहे, कमल फूल समान रहे, ये हो नहीं सकता। संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते हैं, क्योंकि याद नहीं कर सकते हैं। अभी प्राचीन योग बाप सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं, योग तो मैं स्वयं ही आकर सिखलाता हूं, अब मुझे याद करो। तुमको मेरे पास आना है। यह है याद की यात्रा। तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम वह है। यह भी जानते हैं कि हम भारतवासी ही आएंगे भारत में और पूरा वर्षा पाएंगे। बाबा कहे, यह भी जानते हैं कि हम भारतवासी आएंगे भारत में और पूरा वर्षा पाएंगे। तो बाप बार बार समझाते हैं, प्रतिज्ञा पर पूरे रहो। भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा लेनी चाहिए। देखो, यह बच्चा क्षमा लेने के लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया है। कोई बाबा के सामने आया होगा तो बाबा उनको दिखाकर कहते, देखो ये बच्चा क्षमा लेने के लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया है। थोड़ी भूल हुई है तो भागा है, क्योंकि दिल को खाता है। तो समझा, सन्मुख जाकर बाबा को सुनाए। कितना बाप के प्रति रिगाड़ है। बहुत बच्चे हैं जो इससे भी जास्ती विक्रम करते रहते हैं, पता भी नहीं पड़ता। हम तो कहते हैं, वाह बच्चा बड़ा अच्छा है, थोड़ी सी भूल की क्षमा लेने आया है। बाबा का हमेशा कहना है, बाबा का हमेशा कहना है कि भूल बताकर क्षमा ले लो, नहीं तो वह पाप वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर गिर पड़ेंगे। मुख्य योग से ही बच सकेंगे, जिस योग की बहुत कमी है। ज्ञान तो बहुत सहज है, यह तो जैसे एक कहानी है। ज्ञान तो जैसे कि एक कहानी है। आज से 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था, कैसे राज्य किया, कितना समय किया, फिर राज्य करते करते कैसे विकारों में फंसे। कोई ने चढ़ाई नहीं किया, कोई ने चढ़ाई नहीं की। चढ़ाई तो बाद में जब वैश्य बने तब हुई है। उन्हों से तो रावण ने राज्य छीना, देवताओं से तो रावण ने राज्य छीना। तुम फिर रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो, यह भी किसकी बुद्धि में मुश्किल बैठता है। जो बाप से पूरा वफादार फरमानबरदार है, अज्ञान काल में भी कोई वफादार फरमानबरदार होते हैं। तो बाबा कहे, अज्ञान काल में भी कोई वफादार फरमानबरदार होते हैं। कोई नौकर भी बड़े ईमानदार होते हैं। लाखों रुपए पड़े रहे, कभी एक भी उठाएंगे नहीं।
कहते हैं, सेठ जी आप चाबियां छोड़ गए थे, हम संभाल कर लिए बैठे हैं। ऐसे भी होते हैं। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। विवेक कहता है कि इस कारण से माला का दाना नहीं बनते हैं, फिर वहां जाकर दास दासियां बनेंगे। नहीं पढ़ने से जरूर यह हाल होता होगा। श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बाप समझाते हैं तुम्हारी मंजिल सारी है योग की। माया एकदम नाक से पकड़ योग लगाने नहीं देती। योग हो तो सर्विस बहुत अच्छी करे, पापों का डर रहे, जैसे ये बच्चा तो बहुत अच्छा है। सच्चाई हो तो ऐसी, अच्छे अच्छे बच्चों से इनका पद अच्छा है, और जो सर्विस करते रहते हैं वह कहां न कहां फंसे रहते हैं। कुछ भी बताते नहीं है, कहने से छोड़ते भी नहीं है। गीत में तो देखो प्रतिज्ञा करते हैं कि कुछ भी हो जाए कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे। मूल बात है देह अभिमान की। देह अभिमान से ही भूले होती है। बहुत भूले करते हैं, इसलिए सावधानी दी जाती है। बाप का काम है समझाना, न समझाए तो कहेंगे हमको कोई ने समझाया थोड़ी। इस पर एक कहानी भी है। बाबा कहे इस पर एक कहानी भी है। बाप भी कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं कहना कि हमको समझाया क्यों नहीं। बाप साफ समझाते हैं थोड़ा भी पाप करने से बहुत वृद्धि हो जाती है, फिर बाप के आगे सिर भी नहीं उठा सकेंगे। झूठ बोलने से तो तोबा तोबा करनी चाहिए। ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा हमको देखते थोड़ी हैं। अरे अज्ञान काल में भी वह सब जानते हैं, तब तो पाप और पुण्य का एवजा देते हैं। साफ कहते हैं कि तुम पाप करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कड़ी सजा है। बाप से वर्षा लेने आए हो तो उसके बदले दोनों कान तो नहीं कटाना चाहिए ना। कहते एक और याद करते हैं दूसरों को। बाप को याद नहीं करते तो बताओ उनकी गति क्या होगी। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, यह भी अभी की बात है। जबकि बाप आकर सिखाते हैं तो उनसे हर बात में सच्चा रहना चाहिए। अच्छा, आज बाबा याद प्यार किसको देते हैं? ऐसे सच्चे वफादार फरमान बरदार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है। पूरा वफादार फरमान बरदार बनना है। ईश्वरीय परिवार से सच्चा लव रखना है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत में मन मत व रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। एक बाप दूसरा न कोई, इस गारंटी में पक्का रहना है। हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है। आज का बाबा का मीठा वरदान है, इस हीरे तुल्य युग में हीरा देखने और हीरो पाठ बजाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। इस हीरे तुल्य युग में हीरा देखने और हीरो पाठ बजाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे जौहरी की नजर सदा हीरे पर रहती है, आप सब भी ज्वेलर्स हो, आपकी नजर पत्थर की तरफ न जाए, हीरे को देखो।
हर एक की विशेषता पर ही नजर जाए। संगम युग है भी हीरे तुल्य युग, पाठ भी हीरो, युग भी हीरे तुल्य, तो हीरा ही देखो तब अपने, शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैला सकेंगे। वर्तमान समय इसी बात का विशेष अटेंशन चाहिए। ऐसे पुरुषार्थी को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। आज का मीठा स्लोगन है, वायुमंडल व विश्व को परिवर्तन करने के पहले स्व परिवर्तन करो। वायुमंडल व विश्व को परिवर्तन करने के पहले स्व परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।